नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद से मंथन का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी आज अपने तमाम नेताओं के साथ हार के कारणों की समीक्षा कर रही है, लेकिन इस बीच जो घटनाक्रम हुआ वो अपने आप में इस बात को प्रदर्शित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की इस हार को लेकर के संघ परिवार भी बेहद चिंतित है। जिस तरीके के बयान संघ प्रमुख मोहन भागवत के और इंद्रेश जी के आ रहे हैं, उससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इस हार के लिए सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार को जिम्मेदार माना जा रहा है। इन सबके बीच एक दूसरा बड़ा घटनाक्रम यह है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत अपने 5 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हुए हैं और वहां पर उनकी मुलाकात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रस्तावित है। इन दोनों की मुलाकात पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और इस बात को लेकर कौतूहल भी है कि आखिर इन दो प्रमुख नेताओं के बीच किस तरीके की बातचीत होने वाली है। लोकसभा चुनाव में यूपी से मिली करारी शिकस्त के बाद ये इन दोनों की पहली मुलाकात है, लिहाजा ये कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। कहा तो ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में संघ की शाखाओं के विस्तार को लेकर के भी चर्चा होनी है, यानी उत्तर प्रदेश में संघ अपनी पैठ को और मजबूत करेगा। जो तमाम कार्यक्रम संघ की तरफ से चलाए जाते हैं उनको लेकर के भी बातचीत होनी है, लेकिन अंदर खाने से खबर यह भी है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस बात का फीडबैक भी लेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में जो शिकस्त हुई वो उसके पीछे कौन कौन से कारण प्रमुख थे। उत्तर प्रदेश जहां पर सभी 80 में 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा गया था, भारतीय जनता पार्टी अपने उस लक्ष्य का आधा भी नहीं पहुंच सकी, आधे से भी बेहद कम रहेगी और आश्चर्यजनक तरीके से अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सियासी दल बन गई। अब ऐसे में इस बात की भी समीक्षा की जा रही है कि आखिर वो दलित वोट बैंक जो भारतीय जनता पार्टी के साथ 2014 के बाद से लगातार पूरी मजबूती से जुड़ा हुआ था, वो भारतीय जनता पार्टी से क्यों अलग हो गया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ बनाए हुए इंडिया गठबंधन में उसका चले जाना न केवल मायावती और बल्कि दूसरे जो राजनीतिक समीक्षक है उनको तो हैरत में डालता ही है। संघ प्रमुख भी इस बात को लेकर के निश्चित तौर पर चिंतित हैं कि आखिर ये वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी से कैसे खिसक गया, क्योंकि इस वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने के लिए जितनी ज्यादा मेहनत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने की उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। 2012, 2013 और 2014 अगर इन 3 सालों को याद करें तो ये 3 साल ऐसे वर्ष थे जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर प्रदेश में देश में दलितों को जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर मीडिया से दूरी बनाकर बगैर किसी प्रचार प्रसार के अपना काम कर रही थी। दलितों के साथ भोजन करने की परंपरा की शुरुआत भी संघ की तरफ से की गई, जिसको बाद में दूसरे सियासी दलों ने उसको फॉलो किया। दलित के घर में रात्रि विश्राम के लिए स्वयं सेवकों की ड्यूटी लगाई गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हों, संघ के दूसरे स्वयं सेवक हों, ये कार्यक्रम भी दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ही शुरू किया था, जिसको बाद में दूसरे सियासी दलों ने इस कार्यक्रम को भी फॉलो किया। दलित और मलिन बस्तियों में जा जाकर के उनके बीच काम करना, सफाई कर्मचारियों के साथ भोजन करना, उनको अपने साथ बैठाना, उनका मान सम्मान करना, ये ऐसे तमाम कार्यक्रम थे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने चलाए थे और जिसका भरपूर फायदा भारतीय जनता पार्टी को कम से कम उत्तर प्रदेश में बीते 4 चुनाव में स्पष्ट तौर पर देखने को मिला। चुनाव चाहे फिर वो 2014 का हो, जहां लोकसभा में अपने दम पर 75-71 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास रच दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं 2017 के विधानसभा चुनाव की। उत्तर प्रदेश में पहली बार बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। उसके पीछे भी कहा गया कि दलित वोट बैंक जिस तरीके से मायावती को छोड़ करके बीजेपी में शिफ्ट हुआ, दरअसल ये उसी का ही नतीजा था। उसके बाद फिर से 2019 के लोकसभा चुनाव आए, उसमें सपा और बसपा का गठबंधन भी कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाया और 64 सीटें जीतने के साथ भारतीय जनता पार्टी
उत्तर प्रदेश में अपनी विजय पताका को लगातार फहराने में कामयाब रही। और सबसे अद्भुत और हैरत में डालने वाली बात यह थी कि कहीं एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आया और 2022 के विधानसभा चुनाव में पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीटें जीत करके बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। लगातार 4 चुनाव जीतने के बाद, यानी 2 लोकसभा और 2 विधानसभा जीतने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि जब पूरे देश में राम ध्वज फहराया जा रहा था, जब पूरे देश में अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा का शोर था, उसका पूरा जोर था, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी अयोध्या जैसी अगर सीट हार रही है, अगर उत्तर प्रदेश से उसको एक तरीके से कह सकते हैं कि इतनी करारी शिकस्त मिली जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी, तो इसके पीछे अगर कोई सबसे बड़ा कारण था तो वो दलित वोट बैंक का शिफ्ट हो जाना। ऐसा भी नहीं कि दलित वोट बैंक ने अपनी घर वापसी की हो या वो मायावती या बहुजन समाज पार्टी के साथ चला गया हो। उसका इंडिया गठबंधन में जाना दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उन दशकों के प्रयासों पर पानी फेरता नजर आया जिसको लेकर के स्वयंसेवकों ने बड़ी मेहनत की थी। तो ये माना जा रहा है कि इन तमाम सवालों पर मोहन भागवत जरूर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। फिलहाल सबकी निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हुई हैं और माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में कोई ना कोई रोड मैप जरूर तैयार किया जाएगा। चलिए इस चर्चा को आज यहीं विराम देते हैं। कल फिर से नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।